नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से विजडम क्लासेस के अंदर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो देखिए, आज की जो आपकी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज है उसके अंदर आपका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन निकल के आया है। और क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इनमें से क्या निर्जलीकरण का आपका नैदानिक लक्षण नहीं है। ठीक है ना, क्या बोला हमने आप लोगों के लिए, निर्जलीकरण का नैदानिक लक्षण किसे छोड़कर अन्य निर्जलीकरण के नैदानिक लक्षण है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है बच्चों आप लोगों के लिए, पॉलीयूरिया, यूरिन ज्यादा आना, सनकन आइज आंखें छोटी हो जाना। अगली है आप लोगों के लिए ड्राई स्किन। क्या है? ड्राई स्किन। स्किन कैसी हो जाए आपकी? ड्राई हो जाए, सूखी सूखी हो जाए। और नेक्स्ट है आप लोगों के लिए हाइपोटेंशन। ठीक है ना, यानी कि बीपी कम हो जाना। तो देखिएगा, अपन पहले डिहाइड्रेशन को समझते हैं, उसके फीचर समझते हैं, तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर रहेगा। ठीक है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि शरीर से पानी की कमी होना। क्या हो जाना? शरीर में पानी की कमी हो जाना, उसे कहा जाता है आपके निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी होगी तो उसको WHO ने आपके कितने, WHO ने 3 भागों में विभाजित किया है आपको, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। और तीनों के ही क्लिनिकल फीचर आपके अलग अलग होते हैं, तीनों के लक्षण आपके अलग अलग होते हैं। किस तरह से होते हैं सर? देखिएगा, सबसे पहली बात आती है, यदि अपन बात करें अपीयरेंस की, आपके किसकी? अपीयरेंस की, कि वह व्यक्ति दिखने में कैसा लगेगा। ठीक है ना। तो अपीयरेंस की बात करें तो व्यक्ति नॉर्मल, यदि नो डिहाइड्रेशन है तो मेरी तरह नॉर्मल लगेगा। सम डिहाइड्रेशन है तो इरिटेबल एंड रेस्टलेस, यानी कि थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको आप जरा सा भी ट्रिगर करोगे तो चिड़चिड़ा लगने लग जाएगा। ठीक है ना। और रेस्टलेस, और उसको थकान सी महसूस हो गई कि भैया मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा रे, बारे रे मेरे तो बस की बात ही नहीं है। ठीक है ना। और लिथार्जी एंड अनकॉन्शियसनेस किसमें होगा? सीवियर डिहाइड्रेशन में। अर्थात यानी कि इतने ज्यादा थक जाना व्यक्ति का, इतना ज्यादा थक जाना, लिथार्जी का मतलब क्या होता है? इतना ज्यादा थक जाना कि बिस्तर से भी उठने की बस की बात ना रहे। एंड अनकॉन्शियस, और बेहोश भी वो व्यक्ति हो सकता है। बात करें आपके आईज की, आंखें देखने में कैसी लगेगी? यदि नो है तो नॉर्मल, यदि आपका सम है तो आपकी श्रंकन, थोड़ी सी आपकी छोटी छोटी हो जाएगी आंखें। और वेरी श्रंकन यानी कि बिल्कुल ही मिचला जाए, बिल्कुल ही दिखे ही नहीं उसकी आंखें, तो वेरी श्रंकन। इसी तरह से आंसू की बात करी जाए, ठीक है ना, मगरमच्छ के आंसू प्रेजेंट, ठीक है ना, इसमें आपके आएंगे, यहां पे भी नहीं आएंगे। और सम और सीवियर में आपके आंसू नहीं आते हैं। ठीक है ना। माउथ की बात करी जाए, अरे डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोलता है मुंह खोल के दिखाओ, आपने बोला आ, और वो टॉर्च मार के देख लेता है। ठीक है ना। अब तो टॉर्च मारते मारते कुछ और मत मार देना। तो यदि बात करी जाए माउथ की, माउथ यदि आप टॉर्च जला के देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? मॉइस्ट, यानी कि आपको वहां पे नमी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी आप लोगों को? नमी दिखाई देगी। ठीक है ना। इसमें नो के अंदर। सम की बात करी जाए तो आपके सूखा सूखा रहता है। और सीवियर की बात करी जाए तो यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा सूख जाएगा, इवन दो आपके होठ भी आपके सूख जाते हैं। इसी तरह से बात करी जाए आपके किसकी? फॉन्टेनल की। किसकी बात करी जाए? फॉन्टेनल की। अरे फॉन्टेनल होते हैं ना अपने एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो ये हमेशा एज के अकॉर्डिंग होते हैं। यदि 2 साल से छोटा बच्चा है तो देखने को मिलेंगे, ये नॉर्मल रहेंगे नो में। सम में आपके थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़े से नीचे दब जाते हैं। और सीवियर में बहुत ज्यादा नीचे आपके दब जाएंगे। स्किन टर्जर की बात करी जाए, स्किन टर्जर का मतलब क्या होता है सर? स्किन को इस तरह से खींच के देखना। ठीक है ना। बच्चों में देखोगे एब्डोमेन के ऊपर, इधर एब्डोमेन के ऊपर, ठीक है ना। और बड़ों में देखोगे आप लोग चेस्ट के ऊपर। कहां पे? चेस्ट के ऊपर। यदि आपने खींची, तुरंत पीछे चली गई, नो, धीरे धीरे पीछे जा रही है, सम, और बहुत धीरे पीछे जा रही है तो आपका सीवियर। इसके अलावा सीवियर में और क्या क्या देखने को मिल सकता है सर? बॉडी ठंडी पड़ जाती है, आपके शॉक के साइन देखने को मिल सकते हैं, एसिडोसिस हो सकता है व्यक्ति को, और पल्स जो है उसकी वीक हो सकती है। तो अपन ने क्या पढ़े? सारे साइन पढ़े, आपने सारे क्लिनिकल फीचर पढ़े कि डिहाइड्रेशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो आपका अभी क्वेश्चन के ऊपर के आंसर के ऊपर आएंगे। तो देखिए अपन ने क्या क्या चीजें देखी थी वहां पे। आपने श्रंकन आईज देखी थी डिहाइड्रेशन में, ठीक है ना। आपने ड्राई स्किन देखी थी, सूखी त्वचा भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और हाइपोटेंशन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पानी की कमी शरीर के अंदर आपके
हो रही है तो हाइपोटेंशन में भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन कभी भी पॉलीयूरिया नहीं होगा, ज्यादा यूरिन उस व्यक्ति के अंदर कभी भी नहीं आएगा। तो इस वजह से आपका सही आंसर क्या बैठा बच्चों आप लोगों के लिए? अरे सही आंसर क्या बैठा बच्चों आप लोगों के लिए? ए पॉलीयूरिया। ठीक है ना? तो ये आपका था क्लिनिकल, आपको डिहाइड्रेशन में क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह के आपके कंटेंट के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ विजडम को सब्सक्राइब करना है। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर। तब तक इस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को अन्य लोगों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।